इस कॉन्फ्रेंस का मकसद केवल यही है कि हम जैसे रिटायर्ड अधिकारियों को सम्मान मिले। जिस तरह से हमारे सम्मान को रौंदा गया है मंडला पुलिस के द्वारा, उसी के लिए मैंने आपको जो बातें थी आपको बताई गई हैं और उसी के संबंध में मैंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जैसे ही हम मंडला थाने के पास पहुंचते हैं, सिपाही हाथ देता है, मेरा ड्राइवर पूछता है कि मम्मा साहब गाड़ी को रोक रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल रोकना है, क्योंकि हम बचपन से देखते आए पुलिस का सम्मान करना हो और फिर इनके साथ रह के भी देखा है कि पुलिस का सम्मान क्या होता है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तो चिल्लाना शुरू कर दिए, चालान काटो इनका, चालान काटो। तो बस इतना सुनते ही साहब की मानसिक स्थिति, क्योंकि स्वास्थ्य इतना ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है उनका कि किडनी 50% है, हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, सोडियम डाउन होने से उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। मुझे नहीं पहचानते थे, जब पत्नी को धक्के मार के जो निकाल दे इंसान, वो किसी और को क्या पहचाने और क्या उसकी याददाश्त में रहेगा। धीरे धीरे करके 22 से लेके मैं संघर्ष कर रही हूँ, मैंने उनको इतना खड़ा कर पाया है। और क्योंकि इनके भाई भी बीमार है, बिस्तर में पड़े हुए, उनकी हिप बोन की हड्डी टूटी हुई है, मेरी जेठ की बहू भी बीमार है बिस्तर में। तो हम लोग ग्वालियर आए, क्योंकि ये ग्वालियर के ही रहने वाले हैं, इनका पूरा परिवार ग्वालियर में है। जैसे मैं पन्ना और छतरपुर 2 जिलों की रहने वाली हूँ, मेरा मायका इन दोनों जिलों में है। बंदूक किसकी थी? मेरा लाइसेंस है बंदूक का, एक नहीं, मेरे पास 2 बंदूकें हैं। एक भरतल है स्टेट टाइम की दोनाली, जो चोरी हो चुकी है पिछली नवरात्रि में, और अवधेश प्रताप सिंह SP हैं अभी मैहर में, उनकी जानकारी में है पूरा केस। क्या स्टेप होंगे आपके अगला स्टेप तो मैं इनके सम्मान के लिए जो उचित होगा उसको मैं करूँगी, क्योंकि इतना अपमान सहने के बाद मैं चुप नहीं बैठूँगी। जो साजिश थी कि हमको जेल भेजा जाए, 5-6 बजा दिए गए, वो तो मेहरबानी थी उस जज की कि जिन्होंने हमें जमानत दे दी, अन्यथा हम जेल की हवा खाते इस उम्र में पति पत्नी दोनों। क्या किसी वरिष्ठ अधिकारियों से बात की आपने पूरे घटना की? नहीं, क्योंकि यहाँ के वरिष्ठ SP ही है। देखिए, एक तो क्या है कि हमारा जीवन इनके सेवानिवृत्त होने के बाद अपने घर तक, अपने बाल बच्चों तक ही सीमित था। मैंने राजनीति 5 साल के बाद कभी उसमें दखलंदाजी नहीं की। हाँ, मेरे भैया चुनाव लड़े, मैं बराबर सहयोग में आई, मेरा भतीजा चुनाव में लड़ा, मैं बराबर सहयोग में आई, लेकिन स्वयं के किसी चुनाव में ना मैंने लड़ा और ना मैं किसी राजनीतिक पद पर रही। क्या किसी सांसद या विधायक से बात? हाँ, सांसद जी अभी आए हुए थे आपके BD शर्मा जी। तो जो यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष है वो मेरी बहन की बहू है, लुधनी से, उनके मामा ससुर के बेटे की बहू हैं। तो उन्होंने, मीना ने बुलाया हमको कि आप आइए मौसी साहब, मैं सांसद जी से मिलना है। तो वो हमें मिलवाने ले गई, उनको हमने पूरा बताया। तो उनका कहना था कि हमारे ग्वालियर ज़िले में तो हर दूसरे आदमी के पास में राइफल है, और राइफल का होना है मतलब हाथ में होना। रिवॉल्वर का लाइसेंस है तो वो कमर में रहेगा। कोई तिजोरी में रखने के लिए आदमी बंदूक या रिवॉल्वर नहीं लेता है, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए लेता है। और हमारी उम्र ऐसी है कि कोई भी गुंडागर्दी करने लगे तो हमारे पास तो एकमात्र सहारा वो बंदूक है, जिससे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। मैंने जब इन्हें राइफल जब्त की, मैंने मैगजीन निकाली, मैंने कहा देखिए इसमें कोई भी कारतूस नहीं है। मैंने कारतूस मेरे पर्स के अंदर रहते हैं। मैं इतनी लापरवाही नहीं करती कि उसमें कारतूस लगा कर कोई धोखे से चल जाए, कोई मारा जाए, कि कोई घायल हो जाए। मैं कभी भी कारतूस लगा के नहीं चलती, खाली मैगजीन मेरी गन में रहती है। मैंने कहा देख लो, ये खाली गन मैगजीन है। फिर मैंने DSP साहब से कहा, मैंने कहा ऐसा ना हो कि मेरी अनुपस्थिति में ये लोग कोई फायर करें, क्योंकि इस बंदूक से हमें लगता है 2-4 साल से कोई फायर ही नहीं हुआ होगा। कोई अभी हाल में कोई फायर कर दे और फिर कह के इन्होंने तो गोली भी चलाई थी। जब ये इतनी बकवास कर सकती हैं कि मैं बिना लाइसेंस की बंदूक लेके चल रही हूँ, जो मेरे नाम ही नहीं है। पुलिस ने क्या क्या जब्त किया जी? पुलिस ने क्या क्या जब्त किया, क्या एक्शन लिया? उन्होंने हमसे बंदूक जब्त की और उसका लाइसेंस जब्त किया। कहाँ से किया? मंडला थाने से। फिर हम लोग आ गए, उन्होंने रोके रखा, रोको और लेट करो। जब 5 बज गया तब फिर उन्होंने FI लिखना शुरू की। FIR हुई, उसके बाद ये हुआ कि हमारा मेडिकल होगा। इनकी माँ को लगा, बोली कि देता साहब की गड़बड़ है, ये आपके साथ कुछ होने वाला है इसका मतलब। तो वो बहुत घबराई लड़की, फिर ने बाबा राजा को फ़ोन किया, बाबा राजा घटारी से भागी। कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? जी, कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, पन्ना जिला मेरा
इतना प्यारा जिला है कि ना हमारी किसी राजनीतिक किसी से दुश्मनी है। वहाँ जब मैं जनपद में थी बहुत विरोध के नारे होते थे मंच से, और जब मैं जनपद से हट गई तो प्रसन्नता ही उन्हीं लोगों के मुँह से ज़्यादा सुनी। मैंने कहा क्या था उस समय, तो हम बुरे लगते थे। बोले जी साहब हम सबका पार्टी के लेवल पर विरोध करना होता था इसलिए हम करते थे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो सांसद कुसमरिया मुझे पैसा नहीं देते साला भवन बनवाने के लिए, वो तो भाजपा के थे, भैया राजा कांग्रेस समर्थक थे। तो हमने उनसे कहा कि हमने कहा भैया राजा और आप अलग हो, हम जनपद में हमें काम चाहिए, हमें आपकी सांसद निधि से पैसा चाहिए, यहाँ हमें साला भवन बनवाओ। बोले जी साहब हाजिर है, उन्हें तुरंत स्वीकृत और साला भवन बने। मैंने कहा इंसान ऐसा होना चाहिए, अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो कोई भी हो आप उसका सहयोग करिए। हमें तो जीवन भर नहीं रहना वहाँ पवई में, हमारी तो ससुराल ग्वालियर है और हमने माँ के चरणों में सिरा बनाया मैहर में, तो मैहर रहेंगी। क्या स्टेप होंगे आपके अगले कदम क्या? इनका सम्मान दिलाने के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा, तो अपना स्वयं का, अपने देवलोक धाम में अपने पिता के सम्मान को जीवित रखने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगी। क्या कर सकते हैं? देखिए क्या होता है, आप भी इंतज़ार करिए, हम भी कर रहे हैं।